जैसे कि आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड अर्थ डे के तौर पर मनाया जाता है। इसीलिए हमने पीर पंजाल एनवायरनमेंट एंड इको डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से और इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रजौरी एक इंटरनेशनल वेब कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े वो DPS जम्मू से भी थे, हमारे पुंछ स्कूल्स के भी थे, कॉलेजेस के थे, बहुत सारे कॉलेजेस जो पीर पंजाल के हैं, उसके अलावा कठुआ के, श्रीनगर से, कश्मीर डिवीज़न के बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। उनके अलावा हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से भी थे। इसके साथ साथ मैं एक और बात नाजरीन को यहाँ पे ख़ास तौर पे बताना चाहूँगी कि जो अक्सर औकात ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं तो स्टूडेंट्स को इतना मौका नहीं मिलता है पार्टिसिपेशन का, तो ये इस कॉन्फ्रेंस की खास बात थी कि इसमें मैंने ये सोचा कि क्यों ना हमारे बच्चे जो हैं, चाहे वो स्कूल्स के हों, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के हों, कॉलेजेस के हों या यूनिवर्सिटीज़ के हों, वो भी अपनी प्रेजेंटेशन दें, वो भी इस मौजू के मुतालिक बात करें। जैसे ये टॉपिक था, इस बार जो थीम था हमारा वर्ल्ड ओवर, वो था इन्वेस्ट इन अवर अर्थ, तो उसके हवाले से कि कितना नुकसान हमारे एनवायरनमेंट का, हमारी मदर अर्थ का हो चुका है और इसके ज़मन में हम आगे क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बच्चों की जो डिस्कशन है और प्रोग्राम जो है साइड बाय साइड चल रहा है अभी। और खासकर मैम आप जो नौजवान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्वालिटी जो है, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपको नेम फेम रिकग्निशन मिले तो आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करें। आज ये जो हमने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई है, पीर पंजाल एनवायरनमेंट एंड इको डेवलपमेंट सोसाइटी के जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे जनाब मोहम्मद बशीर मुगल साहब, उनका जन्मदिन भी आज होता है, उनकी याद में ये उनको डेडिकेट करते हुए मनाई है। और इस वजह से हमें ये मनाने का मौका मिला है कि उनका एक काम, उनकी जो डिस्टिंक्शन थी, उनकी जो पहचान थी, रिकग्निशन थी सोसाइटी में, उनके काम की वजह से थी। और उनका काम जो था वो एफॉरेस्टेशन से ज़्यादा वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात करना चाहते थे। उनकी हमेशा एक ख्वाहिश थी कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। मैं भी उन्हीं के ही पैगाम को चाहती हूँ कि हमारे बच्चों तक, नौजवानों तक, बड़ों तक, बुजुर्गों तक ये पहुँचे कि हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे बात करते हैं और किसी से बायोडाइवर्सिटी डे पे बात कर ली, वर्ल्ड अर्थ डे पे बात कर ली, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे पे बात कर ली, ऐसे मखसूस दिनों में बात कर लेते हैं और उसके बाद खामोश हो जाते हैं। लेकिन हमें एहसास होना चाहिए कि जो हमारी डिस्ट्रक्शन आज की डेट में हमारे प्लैनेट अर्थ की हो चुकी है, इसको किस तरीके से रोका जाए। खास तौर पर जो डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन जो फॉरेस्ट जंगलात की हो चुकी है, उसमें आम आदमी का क्या रोल बनता है और उससे अगर हमारा अपना पर्सनल ज़ाती तौर पर इंसानों का, ह्यूमन बींग्स का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो हमारे कार्बन सिंक्स हैं, हमें वो प्यूरिफाइड एयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो दूसरी जानिब वो हमारे वाइल्ड लाइफ जो है उनका वो हैबिटेट है। हमारे सेम वे हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, कभी भालू जो है वो गाँव में आ जाता है और वो औरतों को, बच्चों को वो ज़ख्मी कर देता है। तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि एनिमल्स अपना हैबिटेट लॉस कर चुके हैं, इनके पास जगह नहीं रही है, फॉरेस्ट की थिनिंग हो रही है और ये जानवर हमारे बेचारे कहाँ रहेंगे, बेजुबान जानवर। इनके बारे में भी सोचना चाहिए। एक और पैगाम मैं देना चाहूँगी खास तौर पर से हमारे लोग जो पुंछ टू जम्मू ट्रैवल करते हैं, तो आप देखते हैं कि कालीदार के पास हमारे बहुत सारे बंदर बेचारे मारे जाते हैं। कुछ लोग हम उनको प्यार मोहब्बत से थोड़ी वो ब्रेड वगैरह डालते हैं, तो हम एहसास नहीं हमारे अंदर कि हम उनको उनके नेचुरल ने जो उनके साथ जो उनका जो नेचुरल सिस्टम है जिसमें वो जंगल के अंदर रहे, खुद अपना जो है किस तरीके से वो अपना फूड जो है वो वहाँ से, फ्रूट्स जो है वो खुद वहाँ से वो डिपेंड हो रहे हैं लोगों की ब्रेड्स के ऊपर, और फिर वो आए दिन वो मारे जाते हैं। स्पीडिंग जो गाड़ियाँ होती है उनके नीचे आके वो मारे जाते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है जो हम लोग करते हैं। मेरा यही पैगाम आप लोगों को मैं आखिर में यही देना चाहूँगी कि कोशिश करनी चाहिए कि प्लांट्स लगाएं, वो बहुत अच्छी बात है। और हमारे इंडिया में हम लोग बहुत प्लांट्स लगाते हैं, ऑन वेरियस ओकेजन्स हम प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें केयर करनी चाहिए कि वो प्लांट्स कामयाब हुए, फिर मुड़ के देखना चाहिए कि वो प्लांट्स कामयाब हो रहे हैं। अब हम प्लांटेशन वर्क करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और सबको करना भी चाहिए। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो स्पर्ल्स होती हैं, हमारी जो गिलहरियाँ होती हैं, वो इंसानों से ज़्यादा कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं एफॉरेस्टेशन के लिए। वो हमसे ज़्यादा प्लांट्स प्रोड्यूस कर देती हैं, अपने कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है। लेकिन हमारी जो लस्ट है एज ह्यूमन बींग्स, हमारी जो लस्ट है, हमारे पास एफिलेंस है, पैसा है, हमें लग्जरी चाहिए, हमें बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स चाहिए, सिनेप्लेक्स चाहिए, बड़े रेस्टोरेंट, होटल्स, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, रोड्स, सब चीज़ें चाहिए। हमें ये नहीं इस चीज़ का फहम मैं कहूँगी कि हमें एहसास ही नहीं है कि ये हमें सरफेस एरिया जो टोटल है उसमें फॉरेस्ट से ही हम ये लैंड एरिया जो है ऑब्टेन करते हैं, और ये फॉरेस्ट को थिन करके जो हम नुकसान कर रहे हैं अपना भी और हमारे वाइल्ड लाइफ का भी, उसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है।
وقت اس وقت ایسا مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں ہمیں مڑ کے واپس سے ہمیں وی ہیو ٹو کنیکٹ بیک ٹو دا نیچر. ہمیں اپنے گاؤں سے تعلق جوڑنا پڑے گا, اور یہ شہری کرن, انڈسٹریلائزیشن اور ان چیزوں کو جو ہے مجھے لگتا ہے ان پر تھوڑی بہت روک لگنی چاہیے. آخر میں میڈیا حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ آج یہاں پہ آئے, انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کی کوریج کی. اس کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ پی جی کالج رجوری کے پرنسپل صاحب, آرگنائزنگ سیکریٹری صاحب, پریزیڈنٹ پیر پنجال انوائرمنٹ ایکو ڈیولپمنٹ سوسائٹی کی جو ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. جو پروگرام ہماری جو انٹرنیشنل لیول کی ویب کانفرنس اتنی سکسیزفل ہوئی ہے, اس کا پیغام جو ہے دور دور تک پوری دنیا میں پہنچا ہے, اور اس کی کوریج کے لیے آپ آئے, بہت بہت